हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आप लोगों के फ्रेंड्स 2 दिन से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन अब आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलेगी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें हम लोग 2 जून से 8 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी पुर्तगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो 29 मई 2025 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने लुइस मोंटेनेग्रो को देश का प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, लुइस मोंटेनेग्रो यह पहली बार 2 अप्रैल 2024 को पुर्तगाल गणराज्य के प्रधानमंत्री बने थे। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था, ये जो सरकार बनी थी वह गठबंधन की सरकार बनी थी और बीच में पार्टी टूट जाने के कारण वहाँ से फिर से चुनाव किया गया और लुइस मोंटेनेग्रो को वहाँ को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, लुइस मोंटेनेग्रो, जो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी एनालेना बेयरबॉक को। तो 2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, एनालेना बेयरबॉक, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी दिनेश सिंह राणा। तो अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने संभाला है। उन्होंने 1 जून 2025 को 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर पदोन्नत होने वाले रक्षा खुफिया विभाग के पहले महानिदेशक हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, करोल नौरोकी को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इन्हें पोलैंड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, करोल नौरोकी, जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पोलैंड के। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो जर्मनी यह अभी हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को सुचाता चुआंगथरी ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके, सुचाता चुआंगथरी, जिन्होंने अभी हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से आदिल शुमारी वाला को सम्मानित किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आदिल शुमारी वाला जो विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जनरल दहलान अल अहमद द्वारा प्रदान किया गया। और शुमारीवाला को फ्रेंड्स एथलेटिक्स के विकास और नेतृत्व में उनके योगदान के लिए इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें विश्व एथलेटिक्स की, तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 ईस्वी में मुख्यालय मोनाको में, इसके वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नजट्टा डी महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह महोत्सव केरल में आयोजित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके सेवन से रोकना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की। पहली बार 31 मई 1988 में यह दिवस मनाया गया और 2025 में इसके लिए थीम रखी गई है,
उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 1 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुग्ध और डेयरी उद्योग के महत्व को उजागर करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा सन 2001 में की गई। 2025 की इस दिवस की थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला प्रश्न है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभियान का आप लोग नाम याद रखेंगे, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है? तो भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, 75 वर्षीय राजेश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वह एक अभिनेता थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 25 मई से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 25 मई से 31 मई तक किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका उद्देश्य थायराइड रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, मैरी एरप्स किस देश से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जगत गुरु जग्गी वासुदेव। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान के साथ फ्रेंड्स उन्हें 50,000 कनाडाई डॉलर भी पुरस्कार राशि के तौर पर प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दीव। अगला प्रश्न है, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अवार्ड का आप लोगों को नाम याद रखना है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो किसे मिला है? तो सोनू सूद को। अगला प्रश्न है, मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, यानी अंकुर नाम से एक पहल शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में समावेशी, सतत और नवीनता आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। तो अभी आप लोगों को इस पहल का नाम याद रखना है, अंकुर पहल, जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस देश के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दक्षिण अफ्रीका। तो हेनरिक क्लासेन ये फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कृषि निवेश पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस पोर्टल की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीदी औलत ताह को अफ्रीकी विकास बैंक के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, सीदी औलत ताह, जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं, तो अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक टिम विगमोर है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के पूरे इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत करती है।
जिसमें इस खेल की शुरुआत प्रमुख ऐतिहासिक मैच, महान खिलाड़ी और समय के साथ इसके बदलाव के स्वरूप को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025 से 2029 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात को 2025 से 2029 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दूसरे सत्र केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्देशक थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, पीएससी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले आईपीएल में पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की, तो पहले स्थान पे क्रिस गेल हैं जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 302। तीसरे स्थान पे विराट कोहली 291। चौथे स्थान पे एम एस धोनी जिन्होंने 264 छक्के, और पांचवें स्थान पे इस लिस्ट में है एबी डिविलियर्स जिन्होंने 251 छक्के लगाए हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, रोहित शर्मा ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है, आईपीएल में उन्होंने 7,000 रन पूरे किए। तो अभी आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस किताब को ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना बिहार राज्य में की जाएगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 3 जून को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दुनिया भर में हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे या विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पहली बार यह दिवस 3 जून सन 2018 में मनाया गया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी यूक्रेन। अगला प्रश्न है, एटिएन एमिले बैलियू का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस किताब को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसको हराकर जीता है? तो पंजाब किंग्स को। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2025 आयोजित किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुलबीर सिंह ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महेंद्र सिंह गुर्जर।
तो भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड के नोटविले में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में मेंस भाला फेंक F42 श्रेणी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, जहां उन्होंने 61.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। और उन्होंने 2022 में ब्राजील के रोबर्टो फ्लोरियानी एडनिल्सन द्वारा 59.19 मीटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 4 जून। तो 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित बच्चों के लिए समर्थन प्रदान करना है। तो अभी यह दिवस कितने जून को मनाया गया है? तो 4 जून को। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।